नमस्कार। मैं वैद्य नितिन विसे पुणे से। आज हम बात करेंगे एक अभ्यंग नाम का जो एक प्रकार है, जो आयुर्वेद में बहुत ही प्रचलित है। जैसे कि इसे पंचकर्म का ही एक भाग समझा जाता है, लेकिन ये पंचकर्म का भाग नहीं है, ये उपक्रम है जो कि दिनचर्या में हम यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली आयुर्वेद ने कहा है अभ्यंग मतलब पूरे शरीर को तेल से हल्की मालिश करना, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे नित्य यानी रेगुलरली करना चाहिए। लेकिन संपूर्ण शरीर पे अभ्यंग करने के लिए आपको किसी आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर में जाना पड़ेगा और वहाँ करना पड़ेगा। लेकिन वो हम कभी कभार कर भी सकते हैं। लेकिन जो नित्य कर्म है उसमें मतलब दिनचर्या का जो पाठ है उसमें रात्रि में मतलब सोने से पहले पादाभ्यंग मतलब पैरों को तेल की हल्की मालिश करना, ये बहुत ही गुणकारी होता है। तो हम आज बात करेंगे पादाभ्यंग की। तो पादाभ्यंग बेसिकली क्या है कि आपके पैर जो कि घुटनों से नीचे जो है और जो तलवे हैं उनको तिल के तेल से हल्की मालिश करना। अगर ये तेल थोड़ा गुनगुना हो तो और भी अच्छा। तिल का तेल तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। वात के लिए तिल का तेल सबसे श्रेष्ठ माना गया है और इसका बहु उपयोग आयुर्वेद में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। हालांकि जब भी तेल की बात हो तो आयुर्वेद में तिल का तेल ही ग्राह्य पकड़ जाता है। इसलिए यहाँ पे हम बात करेंगे तिल के तेल की। तो आपको थोड़ा सा तिल का तेल लेना है, उसको गरम करके पैरों में मतलब घुटनों से नीचे हल्की मालिश करनी है। अब ये तो हो गया रोज़ करने का काम। लेकिन इससे करना क्यों है और इससे फ़ायदे क्या है? तो हम रोज़ चलते हैं या पैरों से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, तो ये जो चलना फिरना ये है, ये वात को बढ़ाता है और हमें ज़िंदगी भर पैरों को बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ रखना है। और यही नहीं, उसकी वजह से शरीर में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो हम एक एक करके उन फ़ायदों को देखेंगे कि ये क्या फ़ायदे देता है। तो पहले तो स्थैर्य, पादाभ्यंग करने से, पैरों को मालिश करने से या तेल लगाने से स्थैर्य मतलब स्थिरता आती है। जो कंप होता है या झुंझुनाहट होती है, थोड़ी थोड़ी कपकपी होती है, ये कम हो जाती है और जो पैर है वो स्थिर हो जाते हैं, यानी चलते वक्त बैलेंस वगैरह नहीं जाता है। तो ये स्थिरता का काम करते हैं। दूसरा, निद्रा दृष्टि प्रसाद कृत मतलब ये निद्रा को और दृष्टि को, निद्रा को, पैर में जो थकावट होती है उसकी वजह से कभी कभी नींद नहीं आती है या नींद न आने के बहुत सारे कारण हैं। लेकिन पैरों में तेल लगाने से नींद अच्छी आती है। ये बहुत बार देखा गया है कि हल्का सा मालिश करने से भी नींद आ जाती है। और किसी किसी को अगर नींद न आने की बीमारी हो तो वो पैरों को तेल ज़रूर लगाए, इससे अच्छी नींद आती है। दूसरा, दृष्टि प्रसादकृत मतलब ये दृष्टि को बढ़ाता है। हम जब चलते हैं तो जब धूप में चलते हैं या किसी ऐसी जगह से चलते हैं तो उसकी वजह से आँखों में बहुत सारा दोष जमा हो जाते हैं और उसकी वजह से आँखों की दृष्टि जो है वो कम हो जाती है। लेकिन नित्य पैरों में अभ्यंग करने से या तेल लगाने से या हल्का मसाज करने से दृष्टि बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो जब हम वो करेंगे तो उसका आयुर्वेद में वर्णन है कि इसका जो पैरों की नसें है वो आँखों से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। जैसे हम घास पे चलते हैं तो आँखों को ठंडक मिलती है। जब हम रेत पे चलते हैं या किसी ऐसे गर्म रास्ते पे चलते हैं तो आँखों में जलन होती है। भले हमने टोपी पहनी हो या ये छाता लिया हो, लेकिन अगर आपके पैर किसी जगह पे है, उसका
सीधा परिणाम आँखों पे होता है। लेकिन अगर हम तेल लगा के मालिश करेंगे उसको रात को, तो वो दृष्टि को देने वाला होता है। तो ये भी एक आयुर्वेद में कहा गया है कि पादाभ्यंग से दृष्टि भी अच्छी होती है, नींद भी अच्छी आती है। फिर ये पाद सुप्ति को कम करने वाला है। पाद सुप्ति मतलब नमनेस। अगर आपके पैर नम हो जाते हैं या उसमें बधिरता आती है, तो उसको कम करने के लिए, क्योंकि उसमें सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, तो वो सुप्ति को कम कर देता है। फिर श्रम, अगर आप बहुत थके हैं, बहुत चलने के बाद, आप बहुत काम करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद अगर पैरों में थकावट होती है या पूरे शरीर में थकावट होती है, तो भी सिर्फ पैरों को मालिश करने से या पादाभ्यंग करने से पूरे शरीर की थकावट दूर करने वाला होता है ये प्रोसीजर। और आपको अच्छा लगता है कि थकावट पूरी तरह से नष्ट हो गई। स्तंभ, स्तंभ यानी कि जकड़ जाना। अगर पैर जकड़ जाते हैं, बार बार जकड़ना हो जाता है, चलते वक्त उसमें जकड़ाहट महसूस होती है, तो नित्य पादाभ्यंग करने से ये जकड़ाहट कम हो जाती है और फ्रीली आप वॉक कर सकते हैं या चल सकते हैं। संकोच, संकोच मतलब पैर सिकुड़ जाना या छोटे हो जाना या फिर उसमें एकदम से क्रैम्प आ जाना, तो ये भी अगर रेगुलर होता है तो पादाभ्यंग करने से ये संकोच कम हो जाता है या नहीं के बराबर आता है। ठंड की वजह से भी ये ऐसा संकोच देखा जाता है। एकदम से स्नायु जो होते हैं, मसल्स होते हैं, वो एकदम से जकड़ जाते हैं और हम उसको कभी कभी क्रैम्प्स भी कहते हैं। तो ये जो है उसको हमेशा के लिए कम करना या बंद करना या रेगुलरली न होने के लिए पादाभ्यंग करते रहना चाहिए। तो ये एक बहुत ही सरल उपाय है जिससे आप ये संकोच भी मिटा सकते हैं। फिर स्पूटन, पैरों में जो छाले पड़ जाते हैं, चीरे पड़ जाते हैं या पैर फट जाते हैं, तो इसके लिए हम हमेशा क्रीम या और ये लगाने की कोशिश करते हैं, वो तो उपाय हुआ। लेकिन अगर आप हमेशा तेल की मालिश अगर करते रहेंगे रात को सोने से पहले, तो पैर कोमल और उनमें जो भी चीराए वगैरह है वो न होने के बराबर हो जाएगा और पैर अधिक कार्यक्षम हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, इससे पैर दिखने में भी अच्छे दिखते हैं। तो जैसे कि पेडिक्योर किया हुआ हो ऐसे पैर दिखेंगे, तो उसमें स्पूटन वगैरह ख़त्म हो जाती है। ठंड में मोस्टली ऐसी होती है, चीरे पड़ने जैसे या छाले पड़ने जैसे या फिर पैरों में रूखा सूखापन होने के जो लक्षण पाए जाते हैं, उसको ये कम कर देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल जो युवा पीढ़ी है वो या सभी व्यायाम बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं और बहुत सारा व्यायाम करने के बाद उनको एनर्जेटिक फील होता है। लेकिन ये जो ये है पादाभ्यंग अगर वो करते हैं तो उनको पैरों के जो रोग है वो न के बराबर होते हैं, मतलब नज़दीक भी नहीं आते, ऐसा वर्णन किया गया है। तो पादाभ्यंग व्यायाम के साथ कर लेना चाहिए। सर्वांग अभ्यंग और स्वेदन ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये रोज़ नहीं हो सकता। लेकिन कम से कम पैरों में अभ्यंग करना ये भी बहुत ही गुणकारी और उपयुक्त है। तो हम लगता है आपको पादाभ्यंग का जो उपयोग है वो समझ में आ गया होगा। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और ऐसे ही बहुत ही अनेक रोचक तथ्यों के लिए आयुर्वेद के इस चैनल को हमेशा देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, कमेंट्स करना ना भूलना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।